2006 तक हमने कर लिए थे, रिवर्स ऑर्डर में हम चल रहे हैं तो 2005 पहला है, इफ द बॉब ऑफ अ वाइब्रेटिंग सिंपल पेंडुलम इज सडनली डिटैच्ड फ्रॉम द स्ट्रिंग एट इट्स मीन पोजीशन इट्स पाथ विल बी। पेंडुलम के साथ जो मास लगा होता है उसको क्या कहते हैं? बॉब। कहता है पेंडुलम मूव करते हुए आ रहा है, मीन पोजीशन पे पहुंचा, ये बॉब इससे अलग हो गया, बॉब इससे टूट गया, तो उसका पाथ क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगी ना। बेसिकली मैंने यहाँ से समझाया भी था, अगर इसको पूरा घुमाएंगे पेंडुलम को तो ये सर्कल बन जाएगा, और सर्कुलर मोशन में मैंने आपको समझाया था, मैं जहाँ छोड़ूंगा वहाँ ये सीधा जाएगा लाइन में, स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सही। इसी ईयर में आगे कहते हैं ह्यूमन बीइंग्स कैन हियर साउंड वेव्स हैविंग फ्रीक्वेंसी। कौन सी साउंड वेव हम सुन सकते हैं इनमें से? 4 ऑप्शन दिए हुए ना, कौन सी सुन सकते हैं? वैसे रेंज क्या थी? 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000, तो 20 से कम नहीं होने चाहिए, 20,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कौन सी है वो? 5,000 है, ठीक है। आगे कहते हैं द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन अ गैस इंक्रीजेज विद। साउंड की वेलोसिटी किस वजह से बढ़ने से बढ़ती है? टेम्परेचर, प्रेशर, लाउडनेस या फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी तो यार अपने दिमाग पे मोहर लगा लो, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, फ्रीक्वेंसी चेंज, फ्रीक्वेंसी चेंज 10वीं दफ़ा तो बता रहा हूँ ये, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी तो नहीं हो सकता। लाउडनेस का कोई ताल्लुक ही नहीं था स्पीड से। अब या तो टेम्परेचर है या प्रेशर है, प्रेशर चेंज होने से स्पीड चेंज नहीं होती, तो रह क्या गया? टेम्परेचर। अच्छा आगे आ जाएं 6A2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ साउंड वेव। इनमें से साउंड वेव की प्रॉपर्टी नहीं है, कौन सी? ये चैप्टर 9 में हम पढ़ेंगे, ये फिनोमिना है वेव्स के, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, रिफ्रैक्शन। पोलराइजेशन का जो फिनोमिना है वो ट्रांसवर्स वेव्स में होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में नहीं होता। साउंड चूँकि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है इसलिए इसमें पोलराइजेशन नहीं होगी, इसमें पोलराइजेशन नहीं। बाकी होंगे चैप्टर 9 में, ये सारे हम पढ़ेंगे। लाइट के लिए पढ़ेंगे, लेकिन बार 2004 में आ जाएं। रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू क्या थी? कल भी आया था यार ये, माइनस के एक्स ना यार, एफ बराबर था माइनस के एक्स। और सेकेंड पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी क्या थी? सेकेंड पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? क्या होती है? वो सो रहा है। सेकेंड पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 0.5, क्योंकि इसका टाइम पीरियड होता है 2 सेकेंड, तो 1.2 क्या हो गया? 0. यार आप लोगों की जो उम्र है ना, माशाल्लाह, जवानी, नौजवानी, इसमें अगर आप सारी रात भी ना सोए ना, अभी नींद नहीं आनी चाहिए। अभी नींद क्यों आ रही है? नींद कोई दिलचस्पी नहीं है क्लास से, क्लास से कोई टाइम पास करने आ रहे हैं, पढ़ने। अगर कोई पढ़ने आ रहा है और वो सारी रात भी जागा हुआ है, उसको जमाई भी नहीं आएगी, उसको जमाई भी, इसी को तो जवानी कहते हैं। क्यों इसको जवानी कहते हैं? जैसे जैसे ये जवानी ढलती जाएगी, फिर पूरी रात क्या 2 घंटे भी नींद कम हो जाएगी, तो दिन में जो है ना गिर रहे होगे, यार रात को नींद पूरी नहीं की। उठो जवानों,
2003 प्री इंजीनियरिंग, सुपरसोनिक वेव्स हैव द फ्रीक्वेंसी ऑफ मोर देन, सुपरसोनिक वेव की फ्रीक्वेंसी किससे ज़्यादा होती है भाई? 20,000 से। सही है। अगला है 6A3, द इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड ऑफ इंटेंसिटी 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर। आई की वैल्यू है 10⁻⁻12 वाट, तो इंटेंसिटी लेवल क्या होगा? इंटेंसिटी लेवल क्या था? याद है, लॉग ऑफ आई अपॉन बेल में, अगर डेसीबेल में तो 10 से मल्टीप्लाई होगा, और ये 10⁻⁻12 को आई नॉट ही कहते हैं भाई, ये बेसिकली आई नॉट ही है, तो आई भी आई नॉट है, तो ये क्या हो जाएगा? लॉग ऑफ आई नॉट अपॉन लॉग ऑफ 1, log of 1 is 0, log of 1 is 0। ठीक है। 2003 प्री मेडिकल, इसमें 2 MCQs हैं जो हमने पढ़ा हुआ है कोर्स। नहीं, सिलेबस रिड्यूस हो गया, कितनी नेमत है, छोड़ छोड़ के पढ़ रहे हैं, फिर भी आप लोग जो है ना टुन है। द फिजिकल क्वांटिटी दैट इज रिलेटेड टू लाउडनेस ऑफ साउंड इज, लाउडनेस से किसका ताल्लुक है? इंटेंसिटी का ना, जितनी एनर्जी, इंटेंसिटी क्या है? एनर्जी, जितनी एनर्जी ज़्यादा होगी आवाज़ उतनी लाउड सुनाई देगी, बुलंद सुनाई देगी। An object is executing simple harmonic motion, its kinetic energy is maximum। ये समझ लो, मैंने पहले भी समझाया था वैसे। देखिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन अगर कहीं हो रही है, ये मिटा दो, स्प्रिंग की मिसाल ले लो या सिंपल पेंडुलम की मिसाल ले लो, बहरहाल ये एक मीन पोजीशन होती है और दो क्या होती है? एक्सट्रीम पोजीशन। पेंडुलम की मिसाल ले लो, पेंडुलम यू यू वापिस आ रहा है, तो यहाँ पे x क्या हो जाता है? 0, यहाँ पे x मैक्सिमम हो जाता है, x नॉट। यहाँ पे आगे ऑब्जेक्ट रुकता है, तो जब रुकेगा उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जब वेलोसिटी 0 हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी तो 0 होगी, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, सारी की सारी एनर्जी पोटेंशियल होगी, इस एंड पर भी और इस एंड पर भी। जबकि यहाँ x 0 है, जहाँ x 0 होगा वहाँ पोटेंशियल एनर्जी भी 0 होगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी मैक्सिमम है, बॉडी यहाँ से वापस आ रही है, उसकी स्पीड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, यहाँ पे क्या हो जाएगी? मैक्सिमम, लेकिन वो मैक्सिमम कांस्टेंट होगी, यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 होगा। अगर वो फार्मूला भी याद है, a बराबर है k/m x, x 0 है तो एक्सेलरेशन क्या है? 0। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी 0, तो काइनेटिक एनर्जी भी, काइनेटिक एनर्जी 0 है तो सारी की सारी एनर्जी क्या है? पोटेंशियल, मैक्सिमम पोटेंशियल है। मीन पोजीशन में जब आएगा तो वेलोसिटी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, एक्सेलरेशन 0, क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, फिर कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, इस तरह के MCQs बहुत आते हैं, तो ये याद रखें। इसमें वो क्या कह रहे हैं? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहाँ हो गया बताओ? ऑप्शन क्या है? ऑप्शन पढ़ो, कहाँ होगी? कहाँ मैक्सिमम होगी? मीन पोजीशन, क्योंकि वह वेलोसिटी मैक्सिमम है। काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी पर डिपेंड करती है, हाफ mv²। अब ये एक MCQ है, देखिए टाइम पीरियड से, टाइम पीरियड जो है वो g के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सही है? अभी भाई तू भी आगे आ जा। हाँ तुम, वो कह रहा है चांद पर जो g की वैल्यू है वो g/6 है। चांद पर जो g की वैल्यू है वो g/, तो चांद पर टाइम पीरियड क्या होगा? तो वही रिलेशन अगर हम ये यूज करें, इसको g/6 करना है। याद है मैंने क्या कहा था? जब अपॉन में हो जाएगा तो आप क्या करोगे? 6 से डिवाइड करेंगे। ये g 6 से डिवाइड हो रहा है, इनवर्स का क्या मतलब है?
ऊपर जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा ना। देखिए जी की नई वैल्यू क्या है, जी अपॉन 6। अब चूंकि अंडर रूट में, तो ये भी अंडर रूट में, ये भी अंडर रूट में, तो जी की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ा, 6 से डिवाइड हो गया। तो हमारा टाइम पीरियड क्या होगा, वो 6 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि रिलेशन क्या, इन्वर्स। इन्वर्स में जो चीज़ डिवाइड होती है वो एक्चुअल के साथ क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। सही है, चैप्टर 6 याद है। इन्वर्स में जो वैल्यू नीचे आती है उसको उलट करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, याद है। तो टाइम पीरियड की उसने कहा 1 सेकेंड है, टाइम पीरियड उसने कहा 1 सेकेंड है, तो 6 इंटू 1 क्या हो जाएगा, अंडर रूट 6। इसको पूरा न्यूमेरिकल लेके भी कर सकते हो, लेकिन खैर उम्मीद है इस तरह के एमसीक्यू नहीं आएंगे आपके पास, आप तो वैसे ही मासूम बच्चे हैं। रिड्यूस सिलेबस समझ में आया या गया? इसको हम कहते थे उलट दो, उलट दो। उलटने से क्या होगा, अंडर रूट 6 ऊपर चला गया, जी, तो अब ये फॉर्म आ गई ना, जी नीचे, तो जी अंडर रूट 6 से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है बेसिकली। एक्चुअल फॉर्म तो 1 अपॉन अंडर रूट जी है ना, तो 1 अपॉन अंडर रूट जी इसको लिख सकते हैं 1 इंटू अंडर रूट 6 इंटू 1 अपॉन अंडर रूट जी। तो 1 अपॉन अंडर रूट जी किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, अंडर रूट 6 से। इसलिए नया टाइम पीरियड कैसे निकलेगा, पुराने टाइम पीरियड को अंडर रूट 6 से, क्योंकि ओरिजिनल रिलेशन टाइम पीरियड क्या है, 1 अपॉन अंडर रूट जी, 1 अपॉन अंडर रूट जी मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 6 से। कभी पढ़ाओगे? ये देखें 2002 प्री मेडिकल में रिलेटिव इंटेंसिटी आई अपॉन आई नॉट, वो कह रहे हैं आई अपॉन आई नॉट जो है वो 10 की पावर 13 है। तो इंटेंसिटी लेवल डेसिबल में 10, ये फॉर्मूला था डेसिबल में, 10 लॉग ऑफ आई अपॉन आई नॉट। तो लॉग ऑफ आई अपॉन आई नॉट की वैल्यू दे दी 10 टू द पावर 13, और 10 पे जो पावर होती है वही लॉग होती है। तो ये दोनों बेसिकली समझो कैंसिल हो गए, 10 मल्टीप्लाई बाय 13 130। आंसर आपका क्या है, 130। ज़बानी भी कर सकते हैं, 10 की पावर 13 दी हुई ना, तो बस 13 ही लॉग का आंसर है। उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किस में निकल आएगा, डेसिबल में। ठीक है, कैलकुलेटर से निकाल के देख लो, अगर मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा तो। 2001 6A3 लास्ट पेज जो है, स्पीड ऑफ साउंड वेव डज नॉट डिपेंड ऑन। साउंड वेव किस पर डिपेंड नहीं करती भाई, अभी पढ़ा भी था, प्रेशर पे ना। अच्छा लास्ट 2000 लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन। लाउडनेस किस पर डिपेंड करती है, इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है, एयर पे करती है डिपेंड, एयर पे भी करती है ना, तो बहुत। ठीक है, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने पास पेपर्स के एमसीक्यूज कर लिए। छुट्टी की बड़ी जल्दी है यार।